हेलो क्लास, मैं हूं खुशमिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए मैथ्स की अगली क्लास। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 99 तक के देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 100 मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नंबर 100 कर लिया होगा। ठीक है, और चलते हैं हम आगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 100 देखना चाहते हैं जिनसे नहीं बना होगा तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 100 में हिंट कर देती हूँ। ठीक है, बता देती हूँ, हिंट क्या बता ही देती हूँ। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्या बोलता है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर बोलता है उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, ठीक है, 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो, मैं क्वेश्चन को टाइप इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इस तरह से शो कर देती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से हम चलते हैं। ठीक है, भाजक भागफल वाला जो मैंने तरीका बताया था उसी संख्या से उसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, मतलब कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, उस संख्या को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो मुझे शेषफल क्या मिल रहा है, 3 मिलेगा। यही बोल रहा है 3। तो कैसे होगा, अगर मैं 6 कम 6 करूं, ठीक है, 6 कम 6 करूं, मतलब यहाँ पे मेरा 6 प्लस 3 होगा, मतलब यानी कि 9 होगा। ठीक है, 6 प्लस 3 कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा। तब मुझे शेषफल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, अब देखो 6 कम 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 बचेगा, क्या मेरा 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना हो गया जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार। आगे चलते हैं। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, ठीक है, उसी संख्या के मतलब किस संख्या के, इसी 9 की बात कर रहा है। ठीक है, इसी 9 का क्या कर दे, वर्ग कर दे। 9 का अगर मैं वर्ग करती हूं तो मुझे क्या मिलता है, 81। और इसको किससे भाग देने बोल रहा है, 81 को हमको 6 से ही भाग देने की बात कर रहा है। तो शेषफल क्या मिलेगा, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाग लगा लेते हैं, यहाँ पे कितने बार में चला जाएगा, पहले तो 6 कम 6, बचेगा कितना, 2 तो नहीं जाएगा तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद में 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18, तो कितना बचेगा, 3, 18 और 3 कितना होता है, 21, 18 और 3 कितना होता है, 21। यही में तो बोलता है शेष कितना बचेगा, शेष क्या होगा, तो 3 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है, 3 है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और कुछ लोगों ने शायद कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, ठीक है, एक संख्या है उसको 9, हमने लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन देखा, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, 11 और 13 इससे विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। कितने शेष बचते हैं, ये इससे क्या बोल रहा है, 8, 9, 8 ये शेष बचते हैं। ठीक है, ये शेष बचते हैं। ठीक है, बोलता है यदि विभाजकों के क्रम को, विभाजकों के, ठीक है, जिससे हम जो विभाजक है ना, उसके क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, एक संख्या को क्रमशः इतने से विभक्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैं उस संख्या को इस संख्या से विभक्त करती हूं। ठीक है, मैं वो दी गई संख्या को इस संख्या से विभक्त करती हूं तो मुझे शेष क्या मिल जाता है, इतना मिल जाता है। ठीक है, अब बोलता है यदि वो जो मतलब जो विभाजक है, ये जो विभाजक है, ठीक है, यही
अगर मैं इसको उलट देती हूं तो शेष क्या होगा, ठीक है। अब हमने देखा था, हमने क्या देखा था, इस तरह से किया था, ठीक है, जिसमें हमने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल मतलब 4 की जरूरत होती है। यहाँ तो 6 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उल्टे से चलूंगी, ये वाला मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। और मुझे शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करती हूँ, यही करती हूँ मैं, यही कर रही थी मैं, इसका मल्टीप्लाई और इसको मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करती थी, ये मल्टीप्लाई कर देती थी और इसको ऐड कर देती थी, तो आपका क्या निकल जाता था, ठीक है, भाज्य निकल जाता था, यही होता था। क्लियर है, तो यहाँ पे वही मेरा शेषफल निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इनका मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये वाला छोड़ दूंगी, क्योंकि 4 की जरूरत पड़ती है, मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 11 और 8 को कितना हो जाएगा, 88 प्लस कितना हो जाएगा 9, कितना मिल जाएगा मुझे, 8 और 8 16 और 17 का 7, हासिल लाई 1 मतलब 97। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले के साथ। अब क्या हो जाएगा, 9 11, ये मुझे शेष मिला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 97 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी और इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगी और इसके साथ में ऐड कर दूंगी। कहाँ से आया, यहीं से आया, ठीक है, मुझे नया शेष मिल जाएगा, ठीक है, मतलब वो अगले वाले के लिए शेष बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, अभी मुझे 97 एक मिल चुका था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देख लो ये कितना हो जाएगा, 97 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप देखो ये अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये तरीका हम अपनाते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं इसके साथ में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3 आ जाएगा, हासिल लाई 6, 9 निया 81, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 और 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 87, प्लस हो जाएगा, देख लीजिए प्लस हो जाएगा 8, इसको प्लस करना है, 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1, हासिल लाई 1, कितना हो जाएगा 7 और 1 8, और ये कितना हो जाएगा 8। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है, अब क्या बोलता है, जो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे मेरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विभाजकों के क्रम को, जो विभाजक, ये जो विभाजक है ना, इसके क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। ये आपका विभाजक है, इसके क्रम को उलट दिया जाए तो क्या शेष क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मुझे लास्ट में क्या मिला है, ये शेष मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 881 को क्या कर रही हूँ, किससे भाग दूंगी मैं, 13 से भाग लगाती हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं 13 से इसको भाग दे देती हूँ, ठीक है। चलते हैं, 13 छक्के कितना होता है 78, बचेगा कितना, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 13 छक्के 78 आया था। आगे देखते हैं, 13 सत्ते कितना होता है 91, ठीक है, इतना आ गया, बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 10, ठीक है। तो पहला शेष मेरा कितना आ चुका है, सबसे पहला शेष मेरा 10 आ चुका है, ठीक है, सबसे पहले मेरा शेष क्या आ चुका है, 10 आ चुका है, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए तो इन दोनों में 10 है, बाकी 2 ऑप्शन तो आपको कैंसिल हो गए, ए और बी तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सी और डी, इन दोनों में से ही कोई हो सकता है, ठीक है। तो पहला मेरा 10 हो गया। अब मेरा क्या बचा हुआ है मेरा, ठीक है, ये 67 है, इस 67 को मैं अब किससे भाग दूंगी, अब किससे भाग दूंगी 11 से, क्योंकि उलटने बोल रहा है, उलटने के बाद में शेषफल क्या होगा, तो पहले मैंने 13 किया, अब 11, अब इधर से भाग नहीं लगाना है हमको, इधर से भाग नहीं लगाना हमको, इधर से भाग लगाना, 13, अब कहां से 11 को दूंगी, तो 11 छक्के 66, 66, बचेगा कितना 1, तो अगला मेरा कितना आ गया 1। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 है, तो ये मेरा आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, तो मतलब सी मेरा आ गया। फिर भी अगला चेक कर लेते हैं, अगला हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्या बच गया है, अब मेरा कितना बच गया 6, यहाँ पे कितना है मेरा 9, ठीक है, यहाँ पे मेरा 6 है, यहाँ पे मेरा 9 है, तो अब क्या होगा, ये इसको भाग लगाएगा क्या, नहीं, तो शेषफल ही क्या आ गया 6 ही आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्लियर हुआ? इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कभी भी हम जब भागफल शेष वाला करते हैं तो हमें 4 अंकों की जरूरत पड़ती है, 6 की नहीं पड़ती है, तो हमने इसको स्किप कर दिया और इन 4 का किया, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने बताया था, सिखाया था, इनका मल्टीप्लीकेशन और इसका एड ही मतलब शेष निकल जाता है, मतलब अगले वाले के लिए बन जाएगा ये शेष, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 97 आ गया, 97 आ गया, क्लियर हुआ। अब उसके बाद में फिर मैं क्या करूँ, इसकी तो कोई यूज ही नहीं होता है, एक संख्या तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होता, तो इसकी कोई यूज होगा ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे और इसको करेंगे, ठीक है। तो जो संख्या आएगा वही आपका क्या बनता है, भाज्य बनेगा, वही आपका क्या बनता है, भाज्य बनता है। और इधर से आप भाग लगाएंगे, क्लियर हुआ, वही आपका भाज्य बनेगा और उसको यहाँ से आप भाग लगाएंगे, क्योंकि उलटने बोल रहा है। तो उलट कर पहले मैं 13 से भाग दिया, 13 से भाग दिया तो मुझे कितना मिला, 10 मिल गया। और अब बचा क्या, 67। अब ये अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, भाज्य, मतलब ये आपका भाजक ही भाज्य बन जाएगा। अब मैं कितने से भाग दूंगी, 11, क्योंकि संख्या को उलटने बोला तो मैंने उलट दिया, तो मुझे शेष क्या मिला, 1। अब क्या बच गया मेरा, 6। 6 को कौन भाग लगाएगा, 9। अब क्या 9 भाग जाएगा क्या, इसको भाग लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, तो यही संख्या ही शेष बचेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। क्लियर हुआ? यदि फिर भी कहती हूँ किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो पहले क्वेश्चन बताया वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 102, इसको स्टार मार्क डाल लीजिए, ठीक है, स्टार मार्क्स डाल लीजिए। क्यों मार्क डालना है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क डाल लीजिए, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पे 17 टू द पावर में 200 यही दिया हुआ है। 17 टू द पावर में 200 को 18 से भाग लगाएं, ठीक है। 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, x टू द पावर में n, ठीक है, और -1 टू द 1 की जगह a टू द पावर में n, ठीक है। इसका गुणज क्या होता है, यदि मेरा n जो है मेरा क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। अगर n मेरा क्या होगा, सम संख्या होगा, मतलब 2, 3, 2, 4, 8 ये सम संख्या है, ये होगा, तो इसका गुणज क्या होगा, x माइनस a और x प्लस a, मतलब ये दोनों ही इसको भाग लगाएंगे। यही मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो इसी से बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 17 टू द पावर में 200 है, 200 है, ठीक है। मतलब ये क्या है, सम संख्या है, माइनस कर देती हूँ यहाँ पे सेम बनाने के लिए, -1 टू द पावर में 200, ठीक है। तो इसको कौन भाग लगाएगा, इसको x माइनस ए भी लगा सकता है, x प्लस ए, लेकिन हमको तो बोल रहा है 18। 18 मतलब क्या कर सकते हैं हम, इसको 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब ये भाग लगाएगा, 17 प्लस 1 भाग लगाएगा, यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये -1 तो ऐसे ही हम नहीं लिख सकते, इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर यहाँ -1 है तो मुझे यहाँ पे +1 टू द पावर में 200 करना पड़ेगा कि नहीं, तब ये कैंसिल होगा, और 17 तो दिया हुआ था। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ में भाग चला जाएगा, ठीक है, बच क्या जाएगा, 1 टू द पावर में 200, और 1 की पावर में कुछ भी करो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 103 की ओर, ठीक है। क्या बोलता है, 25 टू द पावर 25, 25 टू द पावर 25, इसको क्या बोल रहा है, 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। किससे भाग देना, 26 से भाग देना है, ठीक है। तो शेषफल क्या बचेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 25 मतलब x टू पावर में n प्लस 1 टू द पावर में n, ठीक है। इसको कौन भाग लगाएगा, मतलब इसका जो गुणज होगा वो कौन होगा, ठीक है। इसका गुणज कौन होगा, x प्लस 1 होगा, 1 लिखो या a लिखो, ठीक है, आप जो जैसा लिखना चाहो। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, लेकिन कब होगा,
जब n मेरा क्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा तब ये गुणज होगा, मतलब ये इसको इस x टू द पावर में n प्लस 1 टू द पावर में n को कौन भाग लगाएगा, x प्लस 1 लगाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, 25 की पावर में 25 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 टू द पावर 25, इसको कौन भाग लगाएगा, 25 प्लस 1 लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अब मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 में ऐसे तो नहीं लिख सकती, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, -1 टू द पावर में 25, क्या आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये संख्या, ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी, इसके साथ भाग चली जाएगी, बची क्या है, -1 टू द पावर में 25, और मैं इसको करूंगी ओपन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 ही, -1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, ऑड संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, इससे -1 ही आएगा, क्लियर हुआ। लेकिन कभी भी शेष -1 बचता है क्या, नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप जो भाजक था जिससे भाग लगा रहे थे उसको आप जोड़ देंगे, मतलब 26, इसको जोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, आपको माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 25, यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। क्या बोलता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, ठीक है, सॉरी, किसी संख्या n को, मतलब संख्या n है, यदि मैं इसको 4 से भाग देती हूं तो क्या बोलता है, शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है, मतलब 4 प्लस 3 होगा तभी तो शेष बचेगा 3, 4 तो पूरा चलेगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3, मतलब संख्या होनी क्या थी, 7, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, संख्या 7 होती तो 3 बच जाता। अब बोलता है संख्या 2n को, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना, देखो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, मतलब अब क्या बोल रहा है, संख्या, अभी मैंने संख्या 7 लिया था n की जगह, अब 2n लेना है मुझे, 2n लेना है, ठीक है, 2n लेना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 2n लेना है, यानी कि मेरी n की वैल्यू 7 ली हो तो 2 इंटू 7 मतलब 14, तो इस 14 को किससे भाग देना है मुझे, 4 से ही भाग देना है, यही बोल रहा था। देख लेते हैं, 2n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, यही पूछ रहा है, 4 तिया 12, बचेगा कितना, 2, यही शेष बचेगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख सकते हैं कितना इजी है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा है। क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है, दी गई जो संख्या, इसमें से कौन सी संख्या है जो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, ये पूछ रहा है। अब हमें पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, फिर तो वो रिपीट होता जाता है आगे। इनका वर्ग कर देते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, रिपीट होता है कहने का मतलब फिर से 10 आएगा, फिर 11 12 ऐसे करके वही संख्या चलती जाती है, ठीक है, मतलब आपको यूनिट डिजिट में यही देखने को मिलेगा, इकाई जो अंक है यही देखने को मिलेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 चम 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको देखो, जब जो इकाई अंक है इसका जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, इन दोनों के बीच में 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखो 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है, और 5 मिल रहा है, मतलब 5 और 6 आ गए, ठीक है, फिर से 6 आ गए, 5 और 6 6 6 मिल गया, फिर देख लीजिए यहाँ पे 7 और 8 नहीं मिल रहा है, 7 और 8 नहीं मिल रहा है, फिर तो रिपीट हो गया 4 और 1, मतलब आपको यूनिट डिजिट में कभी भी इकाई अंक में
इकाई डिजिट पर वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हम अपना देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, 5 है तो ये होगा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है बोल रहा है। तो ये संख्या वर्ग होगा क्या, 5 होगा, तो 5 तो आता है तो ये नहीं हो, ये क्या होगा, होगा। ठीक है, 6 भी आता है, 6 भी होगा, 1 भी आता है तो 1 भी होगा, और यहाँ पे 2 है तो देख सकते हो 2 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगला आपका 106, यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, 5 भी आता है। ठीक है, उसके बाद में 7 है क्या, 7 तो नहीं है। ठीक है, 7 नहीं है, 7 नहीं आता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उसके बाद में डी क्या है, 4 है, तो 4 तो मेरा आता है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, क्या बोलता है, 6, 7, 3, 5 और फिर एक स्टार दिया हुआ है, मतलब यहाँ बीच में और 1। ठीक है, में स्टार का अल्पतम मान, मतलब वो न्यूनतम मान, अल्पतम मान मतलब क्या होगा, न्यूनतम मान। ठीक है, क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और 9 से पूर्णतः कब होगी, जब दी हुई संख्या का योग, हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है, दी हुई संख्या का योग अगर 9 से पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से पूरा भाग चले जाएगी। तो हम ऐड करके देख लेते हैं, 6 + 7 + 3 + 5 प्लस, तो मेरा स्टार है, इसका ये देखना है मुझे क्या आएगा, +1 ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 7 3 10 होगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। तो ये मेरा 22 आ गया। अब मैं इसमें कितना जोड़ू कि 7 से पूरा भाग चला जाएगा, 9 से पूरा भाग चला जाएगा। तो हमको पता है 9 तिया कितना होता है, 27, 9 तिया 27। लेकिन हम ऐसे भी ना देखें तो बहुत इजी तरीका मैं बताती हूँ, जो दी हुई संख्या उसी से चेक करिए। जैसे यहाँ पे 7 दिया है, अगर मैं 7 जोड़ती हूँ इसमें, 7 प्लस मैं अगर 7 कर दूं, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कितना हो जाएगा, 29। ये 9 से भाग जाता है क्या, नहीं। फिर मेरा 22 आ रहा है, प्लस मैं इसमें 9 ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और ये 9 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो 22 + 5, अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये 9 से भाग जाता है क्या, जाता है, 9 तिया 27, मतलब 5 ही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी संख्या दी हुई वहां से चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 108। मेरे ख्याल से ये सभी को समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ लिया है। ठीक है, मेरी पहली क्लास में आप जाके देख सकते हैं। अब बोलता है किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, ठीक है, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का अंक है, उसको 2 बार लिख करके हमने क्या किया है, 4 अंक की संख्या बनाई है। जैसे कि ये दिया हुआ है 15 15, ये 2 बार लिखा गया, देख सकते हैं 15 15। ठीक है, इस प्रकार ये 4 डिजिट का अंक बन गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे और देख सकते हैं 37 37, 2 बार लिखा तो ये 4 डिजिट का अंक बन गया। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब हो रहा है जैसे ये 15 15 2 अंक की संख्या बनाई है। ठीक है, 2 बार लिखा है और इससे ये 4 डिजिट का अंक बन गया। ठीक है, और उसी प्रकार 37 भी 2 बार लिखा, और ये ऐसी कोई भी संख्या ले लो, ऐसी कोई भी संख्या ले लो बोलता है। तो बोलता है दी गई संख्या में से वो किससे विभाजित होगी, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो संख्या होती है ना, जब भी हम 2 अंक को 2 बार लिख करके, 2 अंक को 2 बार लिख करके कोई 4 डिजिट का अंक बनाते हैं, तो ऐसी संख्या जो होती है, ऐसी संख्या वो स्वयं से
किससे भाग जाएगी, किससे भाग जाएगी, स्वयं से भाग जाती है या फिर 101 से भाग जाती है। हमेशा याद रखना, करके देख लीजिए। एक तो ये स्वयं से जाएगी और ये जाती है क्या 101 से, देख लेते हैं 101। तो ये एक बार जाएगा 101, यहाँ पे कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 5। अब 5 बार करते हैं तो 5 एकम 5 शून्य 5, तो देख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये किससे भाग जाएगी, या तो स्वयं से भाग जाएगी या फिर 1 से भाग जाएगी, 101 से भाग जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 101। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 बहुत इजी है, कोई भी हार्ड वाला नहीं है। क्या बोलते हैं, यदि P तथा Q अंक निरूपित करे, ठीक है, मतलब P और Q को लिखे, तो कथन ये एक संख्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 5PQ प्लस 327 प्लस 2Q8, इसको जोड़ने पर 4111 यही दिया हुआ है, में Q का संभवतम अधिकतम मान, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, क्या होगा ये पूछा, मतलब Q की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये संख्या आपको गिवन है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये संख्या दिया है, इसको जोड़ने पर इतना मिलना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 8 ही का मान, यहाँ से 1 आ जाएगा तो ये भी 8 बन जाएगा, तो 8 का मान 16 8 दिया 24, तो ये 4 हो गया, बचा कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे तो दो क्या हो गया, यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको भी ऐड करके देते हैं, 5 3 8 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, लेकिन मेरा यहाँ पे 11 आया है, मतलब 1 जो है वो मुझे इधर से मिलेगा। क्लियर हुआ, 1 जो है मुझे इधर से मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 है और ये 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे 1 आया है, तो 2 और 2 तो 4 हो गया, मतलब मुझे कितना जोड़ना होता कि मेरा 1 आता तो 7। ठीक है, प्लस अगर मैं 7 जोड़ती तो यहाँ पे 11 होता और 1 यहाँ आता और 1 यहाँ पे चला जाता। क्या आपको इतना समझ में आया? मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है Q का अधिकतम मान, ये तो 7 हो गया मेरा, अब Q का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो Q का अधिकतम मान यहाँ पे 7 आ जाए और P का न्यूनतम मान 0 आ जाए, तो ये हो सकता है। मतलब Q का अधिकतम मान यहाँ पे कितना रखना चाहिए मुझे 7, और P का बोलेगा तो P में तो न्यूनतम मान आएगा 0। ठीक है, तब यहाँ पे देख सकते हो 1 आएगा, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, Q का अधिकतम मान कितना आ सकता है 7। ठीक है, चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 110 मतलब 110। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं, क्या बोलता है, संख्या, एक संख्या दी हुई है 5502789। ठीक है, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो, 4 से पूर्णतः विभक्त हो। अब किसी संख्या को 4 से विभक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है, जो दहाई और इकाई संख्या वो 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, मतलब 8 और 9 में ऐसा क्या जोड़े कि ये किससे भाग चला जाए, ये 4 से भाग चला जाए। तो इसमें क्या होता है, दहाई और इकाई अंक जो है, अगर वो संख्या 4 से भाग जाती है तो वो पूरा 4 से भाग चला जाएगा, इसे हम केवल इसी में जोड़ेंगे, बाकी में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगे, कैसा है, तो हम इसका दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, 8 और 9 को जोड़ दीजिए, 8 और 9 को जोड़ दीजिए, वही मीनिंग आएगा, आप देख सकते हैं। तो 8 और 8 16 और 1 17। अब 17 4 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 17 में मैं कितना जोड़ू, ठीक है, जो भाग चला जाए। तो 17 में अगर करीब करीब देखूं तो 3,
इसके पास पास देखो तो 3। अब 17 और 3 कितना हो गया 20। ये किससे चला जाएगा भाग 4 से चला जाएगा, 4 पंचे 20। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं, ठीक है, 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 9 और 10 2 12 का 2 हासिल लाई 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, ठीक है। इसको 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 1 और 2, 4 तिया 12। मतलब यहाँ पे मेरा 3 क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 मेरा क्या होगा, मैंने 3 जोड़ा है तभी ये बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है, 111, ठीक है। तो क्या बोलता है 803642, क्या है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दी गई संख्या 11 से कब विभक्त होती है, जब विषम संख्याओं का योग माइनस क्या करना पड़ता है, विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग इज इक्वल टू 0 आ जाए या 11 आ जाए, यही करना पड़ता है। तो चलते हैं इसको कर लेते हैं। विषम संख्या यहाँ पे लिख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, विषम कौन सा है मेरा, ये होगा विषम संख्या, ये होगा मेरा विषम संख्या, ये होगा मेरा विषम संख्या। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना है 2 6 और 0 है यहाँ पे, तो ये हो गया 2 + 6 + 0, इसको जोड़ो माइनस सम संख्या, सम संख्या कितनी हो गई, ये 4, ये दिख रहा है, ये मेरा सम संख्या है, ये मेरा सम संख्या है, ये मेरा सम संख्या है, तो 4 + 3 + 8, ठीक है। अब या तो ये 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तभी वो 11 से पूर्णता होगा। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, हमको वो संख्या जोड़ना है, ठीक है, कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 6 2 8 माइनस, ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा, या 8 8 4 12 और 3 15, ठीक है। अब बताओ ये 0 कब होता, अगर इसमें 7 होता, यदि मैं 7 जोड़ती तो ये भी 15 बन जाता और ये भी 15, तो ये 0 आ जाता और 11 से विभक्त हो जाता। तो मुझे 7 जोड़ना है, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? मेरे ख्याल से यहाँ तक के सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और जो बची हुई क्वेश्चन है आप एक बार घर में ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं तो अपनी अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। मेरी इसकी 2 वीडियो और आएगी, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगली चैप्टर देखेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ये छोटा सा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, ठीक है। मैं अपना जो काम है वहाँ से बचाकर, और मैं अपने मेंस की तरफ जो ज़्यादा ध्यान देती हूँ वहाँ से टाइम बचाकर आपके लिए बीच बीच में मैं वीडियो लेकर के आती रहती हूँ, ठीक है। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसके लिए कोई शुल्क तो नहीं लगती है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अपना बहुत सारा टाइम बचा करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और ऑनेस्टली मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। मैं अपना सारा काम छोड़ करके आपके लिए ये समय देती हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यदि आपको अच्छी लगती है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।